हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ हम सिलॉक्स का एक बहुत बड़ा चैप्टर चालू करने वाले हैं जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी। जहां तक बैंकिंग में तो 5 नंबर आते हैं, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में 1, 2, 3 नंबर का देखा जाता है। तो उसके देखते हुए हमने एक आज एनटीपीसी का के लिए एक सिलॉक्स का बेसिक्स वीडियो बना के लाया है। तो आप लोग को मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। इसके अंदर सम क्या होता है, ऑल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, स्लाइड हम एक सेकंड, हाँ हो गया। ये देखिए दोस्तों, अब हम आप लोगों के साथ बताने वाले हैं सम क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए, क्वेश्चन के अंदर जब कभी भी आपको सम दिखेगा दोस्तों, सम मतलब क्या होगा। सम अगर लिखा रहेगा, मान के चलिए सम ए इज बी, तो कैसे लिखना है। देखिए, ये मान लीजिए पूरा ए है और सम बोला है तो इसके आधा ले लेंगे। सम मतलब क्या, ए इज बी, यानी इसको यहाँ से ले ले, चाहे आपको मन है तो आप ये ए है तो आप यहाँ से ले लें, कहीं से भी ले लें, आपको चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। सम ए इज बी ले लें, एक हो गया। ये पहला डायग्राम हो गया दोस्तों, ध्यान में रखें। और सेकंड दिखाते हैं दोस्तों। कहीं रहेगा ऑल ए इज बी, जैसे मान लीजिए ऑल ए, ऑल ए इज बी, तो देखिए ऑल ए हो गया, इसके अंदर बी आ गया पूरा, ये ऑल ए इज बी हो गया। इस तरह का बनाएंगे। सम हो गया, ऑल हो गया, और देखिए कहीं पे दिया रहेगा नो ए इज बी, तो देखिए ये पूरा ए है और नो मतलब क्या है, पूरी कटिस होगा, ना इसके साथ ये शेयर करेगा ना इसके साथ ये शेयर करेगा, ये बी हो गया। तो आज हम 3 तरह का डायग्राम बनाना सिखा दिए आपको। सम ए इज बी, ऑल ए इज बी और नो ए इज बी। चलिए, इसी 3 बेस पे हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए दोस्तों, आपको इसी तरह का आपको एग्जाम्पल के एग्ज़ाम के अंदर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, रहेगा जो ओनली वन फॉलो। अगर देखिए ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, आइदर 1 and 2 फॉलो, नाइदर 1 and 2 फॉलो और बोथ फॉलो 1 and 2। तो इसी तरह का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब हम देखिए, जैसे मैंने आपको बताया सम ए इज बी, तो सम ए इज बी के लिए मैंने आपको एक डायग्राम सिखाया था। सम ए इज बी, देखिए सम ए इज बी हो गया, और सम बी इज सी, सम बी इज सी, ये स्टेटमेंट हो गया। अब कंक्लूजन में क्या बोल रहा है दोस्तों, सम ए इज सी। देखिए सम ए इज सी, देखिए सी और ए में डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं जो सम ए सी है? नहीं कह सकते हैं। इसको मैंने गलत कर दिया, पहला मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं कह सकते। दूसरा क्या है, सम सी आर बी। देखिए कुछ सी का कुछ सी का जो है, कुछ बी का पार्ट सी में है, या चाहे कुछ सी का पार्ट बी में है। ये देखिए, ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो दोनों में है, दोनों में क्या है, कॉमन है ना दोस्तों। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो आपका कंक्लूजन क्या होगा, ये कंक्लूजन नंबर 1 हो गया, कंक्लूजन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ कंक्लूजन 2 ओनली फॉलो, जो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया था। यहाँ देखिए, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये देखिए, देखिए सम ए आर बी, ये मैंने आपको सिखा रखा है। सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी। हाँ, ऑल का भी डायग्राम बनाना सिखा दिया हूँ। तो ऑल ए इज बी, अब यहाँ मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ अब इसको छोड़ दे दोस्तों प्लीज। यहाँ
ऑल ए इज बी नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ डी कर दे आप, यहाँ डी रखें, ऑल ए इज डी, तो सभी ए क्या है, डी है, तो ए को क्या कर दिए, अंदर कर दिए, डी को बाहर कर दिए। अब देखिए सम ए आर सी, तो ए और सी का कोई रिलेशन डायरेक्ट दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है, तो इसीलिए पहला गलत है। दूसरा सम सी आर बी, तो देखिए बी और सी का कुछ पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कौन है, ये है, तो इसीलिए क्या होगा, ये फॉलो हो जाएगा, दूसरा फॉलो है। तीसरा बोला है सम डी आर बी, है ना दोस्तों, सम डी आर बी, तो ये देखिए डी ये हो गया और बी ये हो गया, देखिए ये कुछ पार्ट ऐसा है जो सम ए में बी में भी है और डी में भी है, अर्थात ये भी फॉलो करेगा। तो इसका आंसर देखिए, जिसमें एक कंक्लूजन हो, उस समय 2 कंक्लूजन था, इसमें क्या कंक्लूजन है, तो 3 कंक्लूजन है, तो इसमें आपको आंसर इस तरह दिया रहेगा, जो कंक्लूजन 2 and 3 फॉलो, ठीक है दोस्तों। उसमें 2 कंक्लूजन रहता तो आपको उस हिसाब से दिया रहता, इसमें 3 कंक्लूजन है तो इसमें आपको दिया रहेगा कंक्लूजन 2, ये हो गया कंक्लूजन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 2 and 3 कंक्लूजन फॉलो। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ऑल ए इज बी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे डी है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कृपया ध्यान से रखें। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, तो हम आपको क्वेश्चन 2-3 डायग्राम सिखाए थे, सम ए इज बी कैसे बनेगा, ऑल ए इज बी कैसे बनेगा और नो ए इज बी कैसे बनेगा, तो उसी आधार पे है सम ए इज सी, ऑल ए इज बी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनके अंदर कंक्लूजन 2 ही है, तो बोला है सम बी आर सी, तो सम बी आर सी, तो आप देख रहे हैं कुछ बी का जो पार्ट है वो सी में है, ये पार्ट है ना, इतना पार्ट, तो ये क्या है, सही है। और सम बी आर ए, तो देखिए सम बी आर ए ऑलरेडी आपको है इसमें, सम बी आर ए, क्योंकि अगर ऑल ए बी है तो सम बी ए डेफिनेटली हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, सम बी आपका इतना पार्ट जो है, बी का इतना पार्ट है वो ए रखा है, इसीलिए सम बी आर, बी का जो है इतना पार्ट ए ने रखा है, तो इसीलिए सम बी आर ए, ये आपको सम का दूसरा डायग्राम है। अब वही पूछ देगा दोस्तों ऑल ए इज बी, तो वो भी सही हो जाता है, ऑल सम ए इज बी, तो वो भी सही हो जाता है, क्योंकि जब ऑल सभी ए अगर बी के अंदर है तो सम ए इज बी ऑलरेडी सही होता है। ये आपको हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे समझ आया? चलिए एक बार और देख लीजिए, देखिए यहाँ हो गया ऑल ए इज बी हो गया। अब देखिए इसका फंडा मैं बताने वाला हूँ, सम बी इज सी, ये तो आप जान गए, ये कॉमन भाग है तो ये सही हो गया। दूसरा थोड़ा दिक्कत करने वाला है क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं इसके बारे में, अब यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सम बी आर ए, देखिए अगर ये बी है ना, सभी ए बी के अंदर है, तब बी का सम पार्ट ए है, ये हमेशा सही होता है। इसी में पूछ देगा ऑल बी आर ए, तो गलत हो जाएगा, लेकिन सम बी आर ए पूछेगा तो वो सही हो जाता है दोस्तों। और देखिए अब मैं इसका कंडीशन बताने वाला हूँ आपको, तो इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, दोनों फॉलो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी फॉलो होगा, ये भी फॉलो होगा। अब इसका कंडीशन बता रहा हूँ, देखिए जब बोला है ऑल ए इज बी, तो आपके पास चैलेंजेस क्या होने वाला है, अब आपको दे दिया जाए दोस्तों सम ए आर सी चाहे सम बी आर सी चाहे ऑल ए
आर सी। तो अब देखिए इस तीन को मैंने आपको दिया था, इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। सम ए आर बी, क्योंकि नहीं सॉरी सी लिखा गया, तो मान लीजिए ना इसको सम बी आर ए, सॉरी यहाँ ए दे दीजिए और यहाँ बी दे दीजिए, यहाँ भी बी दे दीजिए क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए पहला क्या है, सम ए आर बी। तो जब ये ऑल ए बी है तो सम तो ऑलरेडी होगा, ये सही हो गया, ठीक है। दूसरा बोला सम बी आर ए। तो देखिए बी का जो इतना पार्ट है, बी का जो ये इतना पार्ट है, ये जो जितना दूर ए बैठा हुआ है वो तो बी का पार्ट है, तो इसीलिए सम बी आर ए सही हो जाएगा। और ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, अब बी देखिए बी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, बी उसमें इतना दूर ए ने रखा है तो ऑलरेडी सही है। तो इस तरह का दोस्तों इस तरह का से क्वेश्चन बनता है। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप यहाँ तक आप समझने का प्रयास करें, और नेक्स्ट जो लाएंगे हम सिलॉक्स का तो उसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जहाँ भी नहीं समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास तो आप क्वेश्चन टाइप करके भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अपने दोस्त के साथ शेयर करें।